सबको जय मसीह की। प्रभु जी आप सबको बहुत सारी आशीष और बरकत दें। प्रभु जी आपको ब्लेस करें। और आज मैं आपके साथ एक ऐसे टॉपिक के ऊपर बात करना चाहता हूं कि जिसके द्वारा हमें बरकत मिलती है। क्योंकि जब हम मरकुस की इंजील उसका 11 अध्याय में पढ़ के देखते हैं, वहां पर प्रभु यीशु जी ने बोला, जो तुम प्रार्थना करके मांगोगे, विश्वास करना कि तुम्हें मिल गया है, वो तुम्हें मिल जाएगा। इसका मतलब ये, प्रार्थना एक ऐसी चीज है जिससे हमें बरकतें मिलती है। प्रार्थना एक ऐसी चीज है जिससे हमारे बंधन खुलते हैं। प्रार्थना एक ऐसी चीज है जिससे हम खुदावंद के साथ और ज्यादा अपना नाता नजदीक कर सकते हैं और हम परमेश्वर के दिल को, परमेश्वर को जान सकते हैं। प्रार्थना के द्वारा परमेश्वर जी हमसे बातें करते हैं। लेकिन आज मैं आपको बताना चाहता हूं, बहुत सारे लोगों का आज प्रार्थना करने का वे जो है, तरीका जो है, लगभग गलत है, जिसकी वजह से उनको आज बरकत मिल नहीं पाती। बहुत सारे लोग जो है वो डिमांड वाली प्रार्थना करते हैं। मेरे को वीजा मिल जाए, मेरे को पीआर की बरकत मिल जाए, मेरे को बच्चे की आशीष मिल जाए, मेरे को अच्छा घर मिल जाए, मेरे को गाड़ी मिल जाए। उनका प्रार्थना करने का आज तरीका जो है वो बहुत ज्यादा गलत है, जिसकी वजह से उनको आज बरकत नहीं मिल पाती। आज मैं आपको बताऊंगा प्रार्थना हमें करनी है, तो प्रार्थना हम कैसे कर सकते हैं जिसकी वजह से परमेश्वर जी हमारी प्रार्थना सुनेंगे भी और उस प्रार्थना का हमें उत्तर भी मिलेगा। और आपको मैं कुछ ऐसी चीजें बताना चाहता हूं, क्योंकि जब हम मत्ती की इंजील उसका 15 अध्याय में पढ़ के देखते हैं, जब प्रभु यीशु जी ने 5000 लोगों को खाना खिलाया, वहां पर जब उन्होंने अपने हाथ में 5 रोटियां और 2 मछलियों को लिया, जब वो प्रार्थना करने के लिए उन्होंने आसमान की तरफ उठाई, सबसे पहले उन्होंने शुक्र किया। वहां पर लिखा है, धन्यवाद करके तोड़ी, शुक्र करके तोड़ी। धन्यवाद करने का क्या मतलब है? हमने एक एक चीज के लिए परमेश्वर का धन्यवाद करना है। प्रभु जी, आज बहुत सारे लोग हैं जो इस दुनिया में नहीं है, लेकिन आपने हमें आज तक जीवित रखा। खुदावंद जी, इसके लिए मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। सबसे पहले जो प्रार्थना का आपका पॉइंट होना चाहिए वो है धन्यवाद करना। हर एक चीज के लिए खुदा का धन्यवाद किया कीजिए। आज आप खाना खा रहे हैं, इस अच्छे खाने के लिए खुदा का धन्यवाद कीजिए। प्रभु ने आपको पहनने के लिए कपड़ा दिया है, उसके लिए खुदावंद का धन्यवाद कीजिए। जितना ज्यादा आप प्रभु का धन्यवाद करेंगे, खुदावंद जी उतना ज्यादा आपको ब्लेस करेंगे। पहली चीज है प्रभु का धन्यवाद करना। और मैं आपको बताना चाहता हूं, जब हम अय्यूब नबी के बारे में पढ़ते हैं, अय्यूब नबी का सब कुछ चला गया था, लेकिन उसकी डबल ब्लेसिंग उसको मिली। वो कैसे मिली? क्योंकि उसने धन्यवाद करना नहीं छोड़ा। क्योंकि उसने अपनी पत्नी को बोला, क्या हम ऐसे करके अच्छा प्रभु से ले लें? अगर हमारी जिंदगी में ये कष्ट आया है तो फिर क्या हो गया? और ऐसे करके उसने अपने मुंह से एक भी पाप नहीं किया। वो हर समय परमेश्वर को धन्य कहता रहा, हर समय प्रभु का धन्यवाद करता रहा। पहला पॉइंट आपका ये होना चाहिए, जब आप प्रार्थना करने के लिए बैठो, सबसे पहले खुदावंद का धन्यवाद करो। आज लोगों का प्रार्थना करने का तरीका जो है, उनका वे जो है, वो 100% गलत है। वो हर समय खुदा से चीजें ही मांगते हैं। मुझे घर की आशीष मिल जाए, मेरे को आज इतने पैसों की जरूरत है, आज मैंने प्रभु जी यहाँ पर जाना है, आज मेरे को पीआर की जरूरत है, आज मेरे को वीजे की जरूरत है, जिसकी वजह से हमारी जिंदगी में ब्लेसिंग आ नहीं पाती। सबसे पहला आपकी जिंदगी में क्या पॉइंट होना चाहिए? प्रार्थना जब आप करने के लिए बैठो, सबसे पहले प्रभु का धन्यवाद करो। और दूसरी चीज आपने क्या करनी है? वर्शिप करनी है। वर्शिप करनी है, भजन गाने हैं। क्योंकि मेरे बहन और भाइयों, प्रेरितों के काम जब हम उसका 16 अध्याय पढ़ के देखते हैं, वहां पर जब पौलुस और सिलास जेल में बंद थे, उन्होंने क्या किया? रात के टाइम वो वर्शिप कर रहे थे, प्रेयर कर रहे थे। और देखना, प्रार्थना के साथ साथ जब उन्होंने वर्शिप की, और देखो, सबसे पहले अपने माइंड में एक चीज बैठा के रखो, जब कोई भी जेल में होता है, कोई भी ऐसी परिस्थिति में होता है, सबसे पहले उनका ध्यान ये होता है, हम सुबह उठकर माफी मांग लेंगे, ये हमें बहुत ज्यादा पीटेंगे, ये हमें जेल में डाल देंगे। लेकिन उनका ध्यान ये चीज, कोई भी इस माफी की तरफ उनका ध्यान नहीं था। उनका ध्यान था कि हमने सिर्फ अपने यहोवा परमेश्वर की वर्शिप करनी है। उन्होंने वर्शिप की, ऑटोमेटिकली प्रभु ने अपने दूतों को भेजा, उनके लिए रास्ते खुल गए। पहली चीज क्या है? खुदा का धन्यवाद करना। दूसरी चीज क्या है? वर्शिप करना। आप कोई भी भजन गा सकते हो प्रार्थना में, आप कुछ भी खुदा को ऐसे सॉन्ग गा के उसकी स्तुति कर सकते हो, कोई भी आप साज बजा के भी उसकी स्तुति कर सकते हो। पहली चीज आपने धन्यवाद करना है, दूसरी चीज है आपने वर्शिप करनी है, और तीसरी चीज जो है मेरे बहन और भाइयों, देखो, दाऊद राजा के राजा बनने के पीछे कारण क्या था? वो खुदा के सामने रोज जाता था, डेली जाता था। सुलेमान के राजा बनने के पीछे कारण क्या था? वो डेली खुदा के कदमों में जाता था। आपका डेली समर्पण होना चाहिए। तीसरी बात यह है, हमने अपने आप को डेली खुदा के सामने समर्पित करना है। समर्पित करने का मतलब आपने अपने पापों की क्षमा मांगनी है। प्रभु जी, आज मैंने ऐसे किसी को गलत रीति से देखा है, आज मैंने अगर झूठ बोला है, आज प्रभु जी ऐसे मैंने कोई गलत कार्य किया है जो आपकी नजर में प्रभु जी अच्छा नहीं है, मैं आपके चरणों में आता हूँ, प्रभु जी मैं माफी मांगता हूँ। तीसरी चीज ये है, आपने अपने
खास करके पापों को कबूल करना और प्रभु से माफी मांगनी है। तीसरी चीज है आपने माफी मांगनी है हर एक पाप के लिए। प्रभु जी आज मैं इधर गया था, आज प्रभु जी मैंने ये चीज अगर की है, आज प्रभु जी मैंने किसी को गलत निगाह से देखा है, आज प्रभु जी मेरे से झूठ बोला गया है, आज प्रभु जी अगर मैंने किसी की चुगली की है, आपने माफी मांगनी है। पहला नंबर क्या था? हमने धन्यवाद करना है। दूसरी चीज क्या है? वर्शिप करनी है। तीसरी नंबर चीज क्या है? हमने अपने पापों की क्षमा मांगनी है। क्योंकि जब हम वचन में पढ़ के देखते हैं, वचन में मत्ती की इंजील उसका 4:17 वचन में लिखा, जब प्रभु यीशु जी ने प्रचार करना स्टार्ट किया, सबसे पहली बात उन्होंने बोली अपना मन फिराओ, पापों से मुड़ो। ये अपने डेली अपने समर्पित अपने आप को करना है, अपने जीवन को प्रभु के चरणों में बैठ के ये पापों वाली चीज आपने डेली बोलनी है। प्रभु जी मैं अपने आप को तेरे चरणों में लेके आता हूँ, मेरे जितने भी पाप है प्रभु जी मैं अपने पापों को मानता हूँ। क्योंकि जब हम नीति वचन में पढ़ के देखते हैं, वहां पर लिखा है जो कोई अपने पापों के ऊपर पर्दा डाल देगा वो सफल नहीं होगा, लेकिन जो उनको मानेगा और अपने पापों को मान के छोड़ देगा, प्रभु बोलता है मैं उसके ऊपर रहम करूंगा। आपने पहली बात धन्यवाद करना है, दूसरी चीज आपने वर्शिप करनी है, तीसरी चीज आपने क्या करनी है? अपने पापों से क्षमा मांगनी है, और चौथी चीज आपने एक वचन को पक्का डिक्लेयर करना है। वो वचन क्या है? प्रभु यीशु के कोड़े खाने से हम चंगे किए जाते हैं। जो शायद अभी उसका 53 उसके 5 वचन में क्या लिखा है? आपने ये चीज डेली बोलनी है। कोई भी बीमारी आपकी जिंदगी का कभी भी हिस्सा नहीं बनेगी मेरे बहन और भाइयों, जब आप वचन को डेली बोलेंगे और इस चीज को डिक्लेयर करेंगे। प्रभु यीशु के कोड़े खाने से हम शुद्ध किए जाते हैं, हम निरोए किए जाते हैं। जब हम पहला यूहन्ना उसका 1 के वचन में पढ़ के देखते हैं, वहां पर लिखा है उसके लहू बहाने से हम शुद्ध किए जाते हैं, हमारे सब पाप क्षमा होते हैं। आपने ये चीज डेली बोलनी है। कोई भी बीमारी, कोई भी शैतानी ताकत, कोई भी जाल आपके लिए कोई भी गुनाह नहीं जा सकता जिसमें आप गिर पड़ोगे मेरे बहन और भाइयों। लेकिन ये शब्द पक्का बोलना, प्रभु यीशु के कोड़े खाने से हम शुद्ध किए जाते हैं। बीमारी का मेरे जीवन में कोई भी हिस्सा नहीं है, मेरी जिंदगी में हार्ट की प्रॉब्लम का कोई भी हिस्सा नहीं है, लीवर की प्रॉब्लम का कोई भी हिस्सा नहीं है, क्योंकि प्रभु ने मुझे ब्लड देकर अपने ब्लड से मुझे खरीदा है और उसके लहू बहाने से मैं शुद्ध हो गया हूं। और मेरे बहन और भाई लास्ट में आपने क्या करना है? इन सब बातें जब हो जाती हैं, लास्ट में आप चीजें मांग सकते हैं, जो भी ऐसे 2 मिनट के लिए, 5 मिनट के लिए, ये सब जब आप प्रेयर कर दोगे, ये पॉइंट बोलोगे, फिर आपने अपना कोई आप विषय रख सकते हो। प्रभु जी मुझे ये चीज की जरूरत है, मेरी ये चीज मसला हल हो जाए, मेरा ये हो जाए। और जब ये आप पांचों के पांचों पॉइंट कर दोगे, पहली चीज है धन्यवाद करना, और दूसरी चीज है वर्शिप करनी, तीसरी चीज है अपने पापों की क्षमा मांगनी, और चौथी चीज है उसके कोड़े खाने से हम चंगे किए जाते हैं। प्रभु यीशु का लहू हमें सब पापों से शुद्ध करता है। बाद में पांचवी चीज क्या है? कि आप कोई भी चीज मांग सकते हो, जो भी आपकी मनोकामना है, जो भी आपकी इच्छा है, जो भी आपको लोड़ींदी चीजें हैं, वो आप मांग सकते हो। प्रभु जी मुझे ये चीज की जरूरत है, प्रभु जी कल मैं यहाँ जाने वाला हूँ, मेरे को इतने पैसों की जरूरत है। लास्ट में आपने क्या करना है? देखो लास्ट में 6 पॉइंट, जो 6वां पॉइंट है वो बहुत ही आपके लिए इंपॉर्टेंट है। देखो ध्यान से मेरी बातों को सुनो, क्योंकि जब आप किसी को कॉल लगाते हो, आप इधर से बोलते हो, वो चुप कर जाता है, वो आपकी बातों को सुनता है। फिर जब वो बोलता है आप इधर से चुप कर जाते हो। 6वां पॉइंट है आपने चुप करके बैठ जाना है। आपने बोलना है प्रभु जी अभी मेरे से बातें करो। प्रभु जी क्या आप मेरे को वचन देना चाहते हो? क्या आप मेरे को संदेश देना चाहते हो? मेरे से बातें करो। लास्ट के 5 मिनट आपने चुप करके बैठना है, खुदावन जी आपसे बात करेंगे। और आज से ये वाले पॉइंट नोट करो और ऐसी प्रार्थना करनी स्टार्ट कर दो। आज से ये डिमांड वाली प्रार्थना छोड़ दो जो आप डेली करते हो। हम क्या करते हैं? बैठते हैं, ऐसे करके बैठते हैं, उसी टाइम में हम बोलते हैं प्रभु जी मुझे ये चीज चाहिए, प्रभु जी मेरा आज ये काम सफल हो जाए, प्रभु जी मेरे को ऐसी चीज की जरूरत है। मेरे बहन और भाइयों ऐसे प्रार्थना परमेश्वर सुन तो लेता है, क्यों उत्तर नहीं मिलता, क्यों बरकत नहीं आती? क्योंकि जब हम मत्ती की इंजील उसका 6:33 वचन में पढ़ के देखते हैं, वहां पर प्रभु के वचन में लिखा है पहले उसके राज्य की खोज करो। सबसे पहले खुदा को बोलो प्रभु जी मुझे यूज कर, मुझे इस्तेमाल कर, मैं तेरे राज्य के लिए आगे बढ़ूं, मैं तेरे भवन के लिए और ज्यादा आगे बढ़ पाऊं, मैं आत्मिक फल मिनिस्ट्री में और ज्यादा प्रभु जी आगे बढ़ पाऊं। और ऐसी प्रार्थना करो, धन्यवाद करो, वर्शिप करो, वचन को डिक्लेयर करो, पापों की माफी मांगो, और जो बाद में आप लास्ट पॉइंट में आप चुप करके बैठो। देखो खुदा आपसे बातें करेगा। आज से अभी से ही ये प्रार्थना करनी स्टार्ट कर दो, प्रभु जी आपको उत्तर देने वाले हैं। सबको जैमसी की और ज्यादा से ज्यादा इस वचन को शेयर कीजिए। प्रभु जी आप सबको बहुत सारी आशीष और बरकत दें। सबको जैमसी की।